जी दोस्तों, एग्जाम रेस 2 में आपका स्वागत है। आज हम लाए हैं मैथ का शानदार टॉपिक। आज का टॉपिक है भाई एलिगेशन। ठीक है, एलिगेशन को हम लोग, एलिगेशन क्या है तो एवरेज, बट उस पर एलिगेशन कैसे इंप्लीमेंट होता है आइए इस टॉपिक से समझते हैं। ठीक है, बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही शानदार ट्रिक के रूप में काम कर सकता है। ठीक है, आइए तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन से। हम लोग आपको कंसेप्ट बताते हैं किस प्रकार का ये कंसेप्ट है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आज का पहला क्वेश्चन है। आज का पहला क्वेश्चन है भाई, एक कक्षा में 120 विद्यार्थी हैं। 120, एक कक्षा में 120 विद्यार्थी हैं। एक कक्षा में 120 विद्यार्थी हैं। लड़कों का औसत प्राप्तांक, लड़कों का औसत प्राप्तांक, लड़कों का औसत प्राप्तांक 60, लड़कियों का औसत प्राप्तांक, लड़कियों का औसत प्राप्तांक, लड़कियों का औसत प्राप्तांक 40 तथा पूरी कक्षा का औसत प्राप्तांक, तथा पूरी कक्षा का औसत, तथा पूरी कक्षा का औसत प्राप्तांक, औसत प्राप्तांक 48 है, तथा पूरी कक्षा का औसत प्राप्तांक 48 है। तो कक्षा में लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो कक्षा में लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए भाई, आइए देख लेते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है ए, बी, सी और ऑप्शन नंबर है डी। इसमें आपका है भाई, पहला ऑप्शन है 48, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है 50, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है 64 और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है 36। ठीक है, चलिए आइए भाई देख लेते हैं। एक कक्षा में 120 विद्यार्थी हैं। लड़कों का औसत प्राप्तांक 60, लड़कियों का औसत प्राप्तांक 40 है, तथा पूरी कक्षा का औसत प्राप्तांक 48 है। तो कक्षा में कुल लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए, इस प्रकार का जो क्वेश्चन होता है हम लोग बहुत ही आसानी से करते हैं एलिगेशन से। ठीक है, और कैसे हम लोग एलिगेशन को इस पे इम्प्लीमेंट करते हैं आइए देखते हैं क्वेश्चन पे। तो देखिए भाई, लड़कों की संख्या मतलब बॉयज एंड गर्ल्स। अब औसत प्राप्तांक, लड़कों का औसत प्राप्तांक कितना है भाई 60 है, लड़कियों का औसत प्राप्तांक कितना है 40 है, और पूरी कक्षा का औसत प्राप्तांक दिया हुआ है भाई, कितना दिया हुआ है 48। तो देखिए, पूरी कक्षा का औसत प्राप्तांक दिया हुआ है तो फटाफट हम लोग लगाते हैं एलिगेशन का मेथड। एलिगेशन मेथड से यूज करते हैं तो देखिए आ जाएगा आपका 2:3। तो ये हमारा क्या हो गया, रेशियो। अब कह रहा है कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं 120, तो टोटल विद्यार्थी 120 हैं। तो ध्यान दीजिए 120 हैं, तो अगर हमको कह रहा है कि इसकी बॉयज़, तो बॉयज़ के लिए हमारा रेशियो है 2/, इसको ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 5। इसको हम लोग रिड्यूस कर लेते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 24 और 24 2 जा 48। तो देखिए इस तरीके से हमारा लड़कों की संख्या कितनी आ गई भाई 48 आ गया। अब बताइए यहाँ पे किसी भी प्रकार का दिक्कत हो तो बताइए, अगर आप ना समझ पाए हैं तो। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम इसको इतनी आसानी से मॉडिफाई करके एवरेज को क्या करते हैं, एलिगेशन में बदल देते हैं, ये आसान तरीके से। ठीक है,
तो हम लोग एलिगेशन के तरीके का यूज करके हम लोग एवरेज के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और बहुत ही आसान तरीका है। इस प्रकार के ढेर सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं जो लड़के क्या होते हैं एवरेज में फंस जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको एलिगेशन मेथड का यूज करके सॉर्ट आउट करेंगे। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, देखते ही मजा आ जाएगा। चलिए ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक कक्षा में एक कक्षा में 150 विद्यार्थी हैं। एक कक्षा में 150 विद्यार्थी हैं। एक कक्षा में 150 विद्यार्थी हैं। लड़कों की औसत प्राप्तांक, लड़कों की औसत प्राप्तांक। तो देखिए लड़कों की औसत प्राप्तांक 50, लड़कों की औसत प्राप्तांक 50 तथा लड़कियों की औसत प्राप्तांक तथा लड़कियों की औसत प्राप्तांक तथा लड़कियों की औसत प्राप्तांक 70 है, तथा लड़कियों की औसत प्राप्तांक 70 है तथा पूरी कक्षा का औसत प्राप्तांक तथा पूरी कक्षा का औसत प्राप्तांक तथा पूरी कक्षा का औसत प्राप्तांक 62। पूरी कक्षा का औसत प्राप्तांक भाई 62 है। कक्षा में लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। कक्षा में लड़कियों की संख्या, कक्षा में लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। कक्षा में लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। आइए देखते हैं भाई, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, ये तीसरा ऑप्शन है और ये चौथा ऑप्शन है। पहले ऑप्शन में दिया हुआ है भाई 70 लड़कियां, दूसरे में है 80, तीसरे में है 90 और चौथे में दिया हुआ है भाई 100। ठीक है, चलिए आइए देख लेते हैं भाई हमारा क्वेश्चन क्या है भाई। 150 विद्यार्थी हैं, लड़कों की औसत प्राप्तांक 50 और लड़कियों की औसत प्राप्तांक 70 है तथा पूरी कक्षा का औसत प्राप्तांक 62 है। तो कक्षा में लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए आइए देखते हैं भाई। तो हमारा ये बॉयज हो गए और ये गर्ल्स हो गई ना। लड़कों का औसत प्राप्तांक कितना दिया हुआ है 50, गर्ल्स का औसत प्राप्तांक कितना दिया हुआ है भाई 60, टोटल पूरे कक्षे का औसत प्राप्तांक दिया हुआ है 60। एलिगेशन मेथड 8, यहाँ कितना आएगा भाई 12। वही प्रक्रिया 2:3। अब इसमें कह रहा है लड़कियों की संख्या, अर्थात लड़कियों की संख्या, इधर का रेशियो ले लेंगे भाई 3/5 इंटू 150। 5 3 जा 3 3 जा 9, अर्थात लड़कियों की संख्या कितना आ गया भाई 90। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी लेके जा रहा है। ठीक, तो अब बताइए आपको कोई किसी भी प्रकार का दिक्कत। ये भी क्वेश्चन में आपको इसी प्रकार का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान था। ठीक है, बस आपको कंसेप्ट क्लियर करने की ज़रूरत है। एक बार कंसेप्ट आपको समझ में आ जाए तो बहुत ही आसानी से इस प्रकार के क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉर्ट आउट कर लेंगे। ठीक है, हाँ वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो दोस्तों लाइक कर दीजिए भाई। ठीक है, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो, शॉर्ट ट्रिक मैथ के लिए आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, चलिए आइए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, आइए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए
तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। आइए देखते हैं, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। एक कक्षा में 12 विद्यार्थियों का औसत एक कक्षा में 12 विद्यार्थियों का औसत, एक कक्षा में 12 विद्यार्थियों का औसत 40 है। कितना है भाई? 40 है। 32 अंक प्राप्त करने वाले 32 अंक प्राप्त करने वाले 32 अंक प्राप्त करने वाले कुछ और विद्यार्थी कक्षा में आ जाते हैं। कुछ और विद्यार्थी कक्षा में आ जाते हैं। कुछ और विद्यार्थी कक्षा में आ जाते हैं, जिससे औसत में जिससे औसत में 4 की कमी हो जाती है। 4 की कमी हो जाती है। 4 की कमी हो जाती है। नए विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। नए विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। नए विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए भाई, ऑप्शन हमारा क्या दिया हुआ है? ए, बी, सी और ये हमारा कितना है भाई? डी। चलिए, ऑप्शन नंबर दिया हुआ है 13, 12 और आपको दिया हुआ है 14 और एक दिया हुआ है 8। ठीक है, चलिए आइए देख लेते हैं भाई। थोड़ा सा क्वेश्चन इससे हट के है पिछले क्वेश्चन से, तो थोड़ा सा आप ट्राई करिए, देखिए आता है कि नहीं, तो फिर मैं बताता हूँ। ठीक है, चलिए देख लीजिए। आइए देखिए भाई, आइए हम लोग ट्राई कर लेते हैं। चलिए देख लीजिए भाई। तो देखिए, एक कक्षा में 12 विद्यार्थी थे जिनका औसत 40 था। कितना था भाई? 40। और 32 अंक प्राप्त करने वाले कुछ और विद्यार्थी कक्षा में आ जाते हैं। 32 अंक प्राप्त करने वाले कुछ और विद्यार्थी, अर्थात उनका भी औसत क्या है भाई? 32 है। तो देखिए, एक मिला हमको 32 औसत और एक मिला हमको 40। 40 के औसत वाले 12 विद्यार्थी हैं। कितने विद्यार्थी भाई? 12। और कह रहा है 32 का जो नए विद्यार्थी 32 अंक प्राप्त करने वाले जो विद्यार्थी आए हैं, उनकी संख्या बताइए, उनकी संख्या कितनी है? तो एक चीज ध्यान दीजिए भाई, औसत टोटल कक्षा की कितनी थी? 40 थी। लेकिन जैसे ही नए विद्यार्थी आए, उनके औसत में क्या हो गई? कमी हो गई। कितने की कमी हुई? 40 तो औसत था, लेकिन 4 की कमी हो गई। इसका मतलब अब पूरे कक्षा की जो औसत है वो कितना हो गया? 36 हो गया। ठीक है, यहाँ पे आपको समझ में आया? फिर से देखिए भाई, देखिए क्या है, पूरे कक्षा की औसत कितना है इसमें? 40, अर्थात 12 विद्यार्थी हैं और उसमें कितने का औसत चल रहा है? 40 का औसत चल रहा है। लेकिन 32 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी जैसे ही कक्षा में आते हैं तो उनका औसत क्या हो जाता है? 4 की कमी हो जाती है। अर्थात 40 में से हम क्या करेंगे? 4
माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा भाई हमारा 36। तो ये जो 36 आया हुआ है वो पूरे कक्षा का क्या है, औसत है। तो आइए देख लेते हैं, पूरे कक्षा की औसत हमको मिल गई। अब क्या करेंगे, 32 से इधर और यहाँ से 36 से डिफरेंट कर लेते हैं। तो इसका जो डिफरेंट आया है 4 और इसका जो डिफरेंट आया है भाई 4। इट मीन्स एवरेज हमारा कितना हो जाएगा 1:1 का, अर्थात जितने विद्यार्थी आपके 40 अंक प्राप्त करने वाले होंगे उतने ही विद्यार्थी आपके 32 अंक प्राप्त करने वाले होंगे। तभी तो रेशियो क्या आएगा भाई, 1:1 रेशियो आएगा। तो अब देखिए, अगर 40 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी 12 हैं तो 32 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी भी क्या होंगे, 12। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा भाई, 12। ठीक है, देख लीजिए। देखिए भाई, अगर आपको कंसेप्ट नहीं समझ आता है तो वीडियो को कई बार देखिए ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाता है तो क्वेश्चन चाहे जिस तरीके का हो, आप बहुत ही आसानी से इसको क्या कर लेंगे, सॉर्ट आउट कर लेंगे। ठीक है, तो आइए एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, इस प्रकार के हम आपको 60 ट्रिक लाते रहते हैं जिससे आपके एग्जाम में बहुत ही हेल्प करेगा और आपको एग्ज़ाम में नंबर अच्छे दिलवा सकता है। ठीक है, तो आप देखिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करके उनसे भी क्या करिए, सब्सक्राइब करवाइए ताकि इस प्रकार के इन्फॉर्मेशन उनके पास भी पहुंचती रहे। ठीक है, चलिए आइए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए देखते हैं भाई। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक गेंदबाज की औसत, एक गेंदबाज, एक गेंदबाज की औसत, एक गेंदबाज की औसत गेंदबाजी, एक गेंदबाज की औसत गेंदबाजी, एक गेंदबाज की औसत गेंदबाजी 12.4 है। कितना है भाई, 12.4। गेंदबाज ने एक मैच में, गेंदबाज ने एक मैच में, गेंदबाज ने एक मैच में 26 रन देकर, मैच में 26 रन देकर, एक गेंदबाज ने एक मैच में 26 रन देकर 5 विकेट गिराए, 26 रन देकर 5 विकेट गिराए, देकर 5 विकेट गिराए, जिससे औसत में, जिससे औसत में 0.4 की कमी हो गई, औसत में 0.4 की कमी हो गई, औसत में 0.4 की कमी हो गई। अंतिम मैच खेलने से पहले, अंतिम मैच खेलने से पहले, अंतिम मैच खेलने से पहले तक गेंदबाज द्वारा, खेलने से पहले तक गेंदबाज द्वारा गिराए गए, गेंदबाज द्वारा गिराए गए
गिराए गए विकेटों की संख्या, गिराए गए विकेटों की संख्या ज्ञात कीजिए। विकेटों की संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए भाई ऑप्शन देख लेते हैं। बी ऑप्शन है, सी, और ये आपका हो जाएगा डी। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, पहला 90 दिया हुआ है, दूसरा 85 दिया हुआ है, तीसरा 80 दिया हुआ है और चौथा आपका 70 दिया हुआ है। चलिए भाई तो आइए देखते हैं एक गेंदबाज की औसत गेंदबाजी कितना है भाई, 12.4। ठीक है, तो ये गेंदबाज की क्या है, गेंदबाजी की औसत। ठीक है, फिर कह रहा है गेंदबाज ने एक मैच में 26 रन देकर 5 विकेट गिराए थे। 26 रन देकर 5 विकेट गिराए, जिससे औसत में 0.4 की कमी हो गई। अंतिम मैच खेलने से पहले तक गेंदबाज द्वारा गिराए गए विकेटों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए अंतिम मैच खेलने से पहले तक का औसत कितना है, 12.4। तो हम क्या लिखते हैं भाई, 12.4, ये उनकी औसत है। अंतिम मैच में देखिए औसत कितना दिया हुआ है, 26 विकेट लिए हैं, 26 रन दे के 5 विकेट, अर्थात 5 पच्चे 25 और 5 दूनी 10, अर्थात इनका लास्ट वाले मैच में जो औसत रहा 5.5 का औसत रहा है। कितने का औसत रहा भाई, 5.5 का, और इन्होंने 5 विकेट लिया है। कितना विकेट लिया है, 5 विकेट। अब देखिए जब 5 विकेट लिया तो लास्ट में इनका टोटल औसत जो हो गया, औसत 0.4 की कमी हो गई। तो टोटल औसत जो था इनका 12.4 था। अब देखिए इनके 12.4 में जैसे ही आपका लास्ट मैच ये खेलते हैं, जिससे उनके औसत में 0.4 की कमी हो जाती है, अर्थात ये 12.4 उनका औसत जो होता है 12 में आ जाता है, अर्थात 12.4 में 0.4 की कमी हो जाती है, अर्थात उनका इस समय टोटल पूरे मैच का जो औसत है कितना हो गया, 12। तो पूरे मैच का औसत हमारा 12 हो गया। यहाँ से हम इसका क्या कर लेते हैं, डिफरेंट। यहाँ से डिफरेंट करेंगे तो आ जाएगा आपका 6.8, और यहाँ से इसकी डिफरेंट करेंगे तो भाई 0.4। ठीक है, तो इस तरीके से आपका यहाँ पे 17.1 आ जाएगा। तो ये हमारा हुआ। तो देखिए ये 5, इधर का औसत 5 है, तो देखिए ये भाई 5 आया है, इसका मतलब इसमें 5 का गुणा हुआ है, इसमें भी हम क्या कर देते हैं, 5 का गुणा कर देते हैं। तो 17 पच्चे 85, तो 17 पच्चे कितना हो गया भाई, 85। अर्थात अगर वैसे भी निकालना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पे अगर 17:1 है तो उसको क्या बोलते हैं, 17 के, और ये हमारा 1 के, अर्थात 1 के इक्वल टू हमारा 5 दिया हुआ है, अर्थात के इक्वल टू कितना है, 5। तो 17 के इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 85। तो इस तरीके से अंतिम मैच खेलने से पहले उस गेंदबाज का विकेट जो था वो कितना था, 85, अर्थात वो विकेटों की संख्या कितना गिरा चुका था, 85, अंतिम मैच खेलने से पहले। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर क्या जाएगा भाई, बी। तो देखिए इस प्रकार के हम लोग ट्रिक आपके लिए लाते रहते हैं, और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। और इस प्रकार के आपके लिए वीडियो मैं लाता रहता हूं। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो ये इन्फॉर्मेशन आप तक नहीं पहुंचेगा। बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा ताकि नए नए नोटिफिकेशन जो जाते हैं वो आप तक पहुंचती रहें। फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।